आपका? सीमा। अरे सीता, मैं बस सीमा लिखते लिखते ही रह गई थी, वरना तो सीमा ही था। गॉड ब्लेस यू भाई। पटवारी में हो गया आपका सिलेक्शन, बहुत बढ़िया भैया, पटवारी बन गई है हमारी लड़की, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो भाई, बहुत बढ़िया। ये कौन है? ये इनकी गुड़िया हैं भैया, देखो ये अभी हो जाएगी, ये भी बड़ी है ना, बहुत बढ़िया। चलो जी, कितने कब आए थे आप यहाँ पे पढ़ने के लिए? मैम 2-2.5 साल हो गए थे मुझे, फिर अभी जैसे मैं अब घर पे तैयारी करी थी अब फिलहाल। थोड़ी सी तुम ही ज़्यादा अच्छे से पूछ पाओगे, है ना? अब तो काफ़ी कम बच्चे हैं ओरिजिनल के, काफ़ी अभी लग ये भी चुके हैं। काफ़ी, हाँ ये लग भी चुके लग भी हैं, चुके हैं और मुझे। एक आधे की ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी भी तो ट्रेन कभी आई होगी, तुम्हारी बस भी कभी निकली होगी या निकलने दी तुमने? नहीं, मैं तो ऑटो में आती थी। ये तो ऑटो में, ऑटो नहीं निकलने दिया तुमने? इसने ऑटो नहीं निकलने दिया। वो तो चलते रहते हैं ना मैम। अच्छा, वो तो चलते रहते हैं। इसको टेंशन नहीं होती थी कि बाई चांस रोड पे एक भी ऑटो ना हुआ तो मैं क्या करूँगी? ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। चलो, टेंशन नहीं थी तुम्हें। थोड़ा सा इन बच्चों को थोड़ा पढ़ाई के बारे में अरे क्लैपिंग तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सीमा है और मैंने यहाँ पे 2.5-3 साल कोचिंग ली थी और अभी फ़िलहाल मैं घर पे कोचिंग कर रही थी, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी घर पे। और उसके बाद जैसे हमारा पुलिस के भी पेपर हुए थे, उनमें क्लियर हो गया था, लेकिन फ़िज़िकल वगैरह रह गए थे। तो फिर उसके बाद मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। अभी हमने 8-9 महीने ग्रुप डी में की थी जॉब। तो फिर उसके बाद सी का पेपर दिया हुआ था कि सी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो फिर सी का यही था कि बस अगर सी, बहुत सारे बच्चे यहाँ के लगभग ओल्ड जनरल के मोस्टली बच्चे लग चुके हैं डी में, क्योंकि जहाँ पे भी हम गए ना, हमारी अभी तक कोई भी ऑफिशियली मतलब डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था हमें ये था कि 1 महीना गन्नौर में भेज दिया, 1 महीना सोनीपत भेज दिया, 1-1.5 महीना इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया, फिर 1-1.5 महीना सोनीपत के इसमें SDM को इसमें भेज दिया, मतलब ऐसे भेज रहे थे बच्चों को। तो जहाँ पे भी हम गए हैं ना, वहाँ पे ICS के बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे। और मोस्टली वो बच्चे थे जिनको हम जानते थे सारे, हम सब एक दूसरे को जानते थे कि कहाँ पे है। अभी फ़िलहाल हमारी BDP ऑफिस में थी, सोनीपत के यहाँ पे BDP ऑफिस में, यहाँ पे भी सोनिया जो यहाँ पे पढ़ती थी, उसकी और मेरी ड्यूटी इकट्ठी थी सोनीपत में भी। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि PN को ये काम करवाते हैं, वो काम करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्वालिफ़िकेशन को देख के काम करवाते हैं कि हाँ आप किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं जो भी वहाँ पे हैं। अब जैसे हम वहाँ पे गए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थी मैम राखी मैम, उनके अंडर गए थे, तो वो ये देखते थे बच्चे पढ़ते हैं। अब जैसे भी हमें टाइम मिलता ना, वो बोलते हैं कि बॉटल भर दो या फोटोस्टेट वगैरह कर दो, 1-2 काम बताते वो। अगर वो ये देख रहे हैं ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते कभी भी, ये बोलते हैं कि अगर बच्चे पढ़ रहे तो उनको पढ़ने दो। और वहाँ पे सारे हमारे जो मतलब हेल्पफुल थे, अब मुझे नहीं पता और डिपार्टमेंट्स में वो कैसे होंगे, हमारे साथ तो वो इतने हेल्पफुल थे कि अगर उन्हें लग रहा है कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो वो बोलते थे इनको पढ़ने ही दो। और बाकी और डिपार्टमेंट में भी हमने बात की थी, वो बोलते कि नहीं ऐसे नहीं होता, हमें तो चाय बनाने के लिए बोलते हैं, हमें तो बर्तन मांजने के लिए बोलते हैं। अब हम तो जिस भी डिपार्टमेंट में गए हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला। गन्नौर में गए हमने, वहाँ पे भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पे भी हम सुबह जाते, लंच खाते, पूरा दिन बस खाना है खाओ, घूमना है घूमो और वापस आ जाओ। अब ये लगा लो जिसने भी अभी तक 7-8 महीने की ग्रुप डी की जॉब की होगी ना, उसने बिल्कुल ऐश की जॉब की है। अपना 2-3 लाख रुपए लेके आराम से बैठ के सी में चला जाएगा वो। उस बच्चे ने कुछ नहीं किया अभी फ़िलहाल, जिसने डी की होगी अभी तक। तो बस यही है, आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें यही होता है कि मोटिवेशन एक रखना होता है हमें कि हाँ हमारे माइंड में चल क्या रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें अपनी लाइफ में। सिर्फ एक मोटिव रखो कि हाँ मुझे वो लेना है। अब जैसे सर बोलते थे, परिमल सर बोलते हैं कि हाँ अगर तुम पैदल चल रहे हो तो तुम ये देखो कि गाड़ी में चलना है तुम्हें, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब जैसे मेरे पास घर में है सारी चीज़ें पर मुझे कुछ भी चलानी नहीं आती, तो मुझे ये रहता था कि मुझे स्कूटी भी चाहिए, मुझे वो भी चलानी है, मुझे गाड़ी भी चाहिए। अब मेरे से पहले मेरी बेटी बोलती कि हाँ मम्मी मैं भी सीखूंगी और फिर मैं आपको सिखाऊंगी मैं इनका ठीक है, तू ही सिखा दियो मुझे। तो बस यही है, आप मेहनत करते रहो। और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही मतलब निराश हो गई हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। कल परसों भी एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसको भी 2.5-3 साल हो गए और उसने ये कोचिंग ही छोड़ दी और अब वो क्या कर रही है, एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है।
तो वो टोटली टाइम वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है। मैं यहाँ पे आई थी, जब मैं इवनिंग बैच में आई थी, मैं स्कूल में स्टडी करके भी आई थी। यहाँ पे स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, मैं वहाँ पे पढ़ाती भी थी। पहले मैं वहाँ पे जाती थी, फिर मैं शाम को यहाँ पे आती थी। और जब देखा ना कि रूटीन बन ही नहीं रहा है, पढ़ने का रूटीन बनता ही नहीं है ऐसे कि आप ये सोचो ना कि मैं वो भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सबको करना है तो सिर्फ एक काम करो कि हाँ बस मुझे पढ़ना है, बात खत्म, बस सुबह शाम पढ़ना है। और अगर आपने एक बार लगा लिया ना वो कि काफ़ी दिन तो आपका मन ये करेगा मैं नहीं पढ़ता, छोड़ना, बोरिंग है। लेकिन जिस दिन आपने ये हैबिचुअल हो गए ना इसके कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, डेली पढ़ना ही है, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। अब दिखे मुझे वहाँ की लड़कियाँ, ये सारी लड़कियाँ दिखी मुझे थोड़ी थोड़ी जान पहचान की, वो पीछे वाली नहीं, मतलब न्यू जनरल से आई थी ना तब। मैं इनके में थी, मैम कमल वगैरह, सोनिया, गंगा वगैरह, ये सारे थे। हाँ मैं भी आती थी। आप क्वेश्चनिंग पूछते थे तब भी मैंने कई बार दी है, काजल से और मेरे से क्वेश्चनिंग करी है आपने। खुश हो? हाँ जी। पहले आप चेंज बताओ, लाइफ में चेंज बताओ। हाँ एक मिनट, मैम ये बोल रही है कि लाइफ में क्या चेंज होता है। टोटली चेंज हो जाती है आपकी। सबसे पहले आपका रिस्पेक्ट। अब जैसे मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था, घर वाले ये बोलते थे क्या है ग्रुप डी में ही तो हुआ है, मतलब किसी को बताते भी नहीं थे कि हाँ भाई लगी है, सिर्फ ये पता था। तो लोग आते थे ना, जैसे कोई पूछने तुम्हारी बहू का हो गया सिलेक्शन, तो कहते थे हाँ हो गया बस, मतलब अच्छा सा वो नहीं था, उनको फीलिंग अच्छी नहीं आती थी कि हाँ बस हो गया, क्या है चपड़ासी तो लगी है, सीधा ये बोलते थे चपड़ासी तो लगी है। फिर भी अब जब तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, मेनली गर्ल्स के लिए होता है ये, गर्ल्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी के बाद भी। जैसे तुम ठीक है भाई तुम अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हो, पर बाकी तुम्हें उससे हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता है। तुम ये नहीं, तुम्हें हर चीज़ के लिए मांगना पड़ेगा, मुझे खाना है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर चीज़ के लिए मांगना पड़ेगा। तुम्हारा रिस्पेक्ट कुछ नहीं रहता जब तक तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर सेल्फ डिपेंड हो ना तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करने से कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे तुम में 1000 कमियां हो। फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारी ऐसी, हमारी हाँ भाई हमारी तो अच्छी है, 1 नंबर की है। फिर तो यही है, फिर तो अब जैसे सी में हुआ है तो सब ये है कि सब प्राउडली बताते भी हैं कि भाई हाँ हमारी बहू का ये हो गया वो हो गया। अब जैसे और भी बोलते हैं कि भाई पार्टी दो, आपकी बहू का तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपके पास कुछ पैसे हैं, बैक है, तो आपका रिस्पेक्ट है, वरना कोई रिस्पेक्ट नहीं। आप कितनी भी एजुकेटेड हो, मैं बीटेक ग्रेजुएटेड हूँ ब्रॉड डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमटेक भी किया हुआ था वहाँ पे स्टार्टिंग में। अब मैं कर रही थी, फिर ये था कि पीएचडी करूँगी, पर इतना पढ़ लिख के अब मैं जैसे 10th 12th के बच्चों को पढ़ा देती थी साइंस। अब हमारे घर में जैसे मेरे जेठ के बच्चे हैं, वो 10th 11th में हैं, मैं उनको साइंस पढ़ा देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी आप ज़ीरो हो, अगर आपके पास मनी नहीं है ना तो फिर भी आप ज़ीरो ही हो। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बैक है, तो आप बहुत कुछ हो। इसलिए बस गर्ल्स के लिए तो मैं यही करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप प्लीज़ सेल्फ डिपेंड हो जाना, और फिर आपकी लाइफ मौज ही मौज है। फिर तो लाइफ में फिर कोई वो नहीं है टेंशन। देखो जब सिलेक्शंस आते हैं तो मोटिव तो मेरे ख्याल में आप लोगों का जो भी मोटिवेशन है और जो तुम्हारा एम है, अब लगता है कि बस अगला नंबर मेरा ही हो। ऐसा है या नहीं है? मतलब देख के किसी को, वैसे तो सबका चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी ये सोचते हो कि बस, जैसे ना रुए खड़े हो जाते हैं इस टाइम पे जब कोई किसी की बातें हम सुन रहे होते हैं ना, कैसे अब अगला नंबर मेरा होगा। अपने आप में इमेजिन करने लग जाते हैं कि मैं भी कभी टीचर्स के यहाँ पे ऐसे खड़ा होऊंगा, मैं भी बोल रहा हूँगा या बोल रही होंगी। ऐसा है या नहीं है? तो ऐसा ना, जो ये सपना देखते हैं खुली आंखों से, इसको पूरा भी करना होता है। उसके ना फिर जी जान एक करना पड़ता है ना, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, उसके बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें पूरी होती हैं, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट भाई फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। खूब आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है कभी भी, ठीक है। लाइफ में किसी भी पार्ट में, किसी भी फेज़ में, ये आपको, आपका टाइम टोटली चेंज हो गया। ये कौन है? आइए आप भैया, आइए, आ जाइए। ये कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पापा जी हैं भैया इनके। चल
चलो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, आप भी खूब पढ़ना, ठीक है। चलिए चलो बेटा, मिठाई